प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं वेदवती यादव आत्रेय ज्ञान कुंज में आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे नीति शतकम, जो भर्तृहरि द्वारा लिखित है। नीति शतकम में कवि यह कहना चाह रहा है, यानी वह किसी मूर्ख व्यक्ति को किसी प्रकार समझाया नहीं जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को मनुष्य को उसके प्रति प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अर्थात उसको समझाना निरर्थक सिद्ध हो सकता है। वह किसी की बातों को मान नहीं सकता है। ऐसे में महाराज भर्तृहरि जी कह रहे हैं, ब्यालम बाल मृणाल तंतु भिरे अशोरोधुम समूह जिम्भते छेदुम ब्रजमणिम कुसुम प्रांतेन संह्रियते माधुर्य मधुबिंदुना रचितुम छारा अम्बुधेरी हते नेतुम वाञ्छति याखलान् पथि सतां सूते सुधासन्देभि बालं बाले मृणाले तन्तुभिरशोरोधुं समुजिम्भते छेदुं ब्रजमणिं शिरीषकुसुमा प्रान्तेन संह्रियते माधुर्य मधुबिन्दुना रचितुं छारायम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति याखलान् पथि सतां सूते सुधासन्देभि। वो कहते हैं नेतुम वांछति, वांछत माने चाहते हैं, यह माने जो चाहते हैं। क्या चाहते हैं? खाला नाम माने होता है दुष्टों को। सताम पथि यानी सज्जनों के पथ पर नेतु माने ले जाने की इच्छा करते हैं। वो कहते हैं सूते सुधा सेंदेवी माने अमृत वर्षा करने वाली सूक्ते माने सूक्तियों के द्वारा, सुभाषितों के द्वारा, सुंदर वचनों के द्वारा जो दुष्टों को सन्मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? ब्याल मृणाल तंतुभिरी, ब्याल मृणाल यानी ब्यालम माने होता है दुष्ट हाथी को, बाल मृणाल तंतुभी, बाल माने होता है कोमल, मृणाल तंतुभी माने कमल दंड के रेशों के द्वारा। वे दुष्ट हाथी को मानो कमल दंड के रेशों के द्वारा रोधुम माने बांधना, अर्थात रोकने की, संभ्रते माने इच्छा करते हैं। वो कवि कह रहे हैं, भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो सुधा सेंदे भी सूक्ते यानी अमृत वर्षा करने वाली सूक्तियों के द्वारा जो खलान माने दुष्टों को सताम पथि सज्जनों के मार्ग पर नेतुम इंछत माने ले जाना चाहते हैं। वो मानो क्या कर रहे हैं? ब्याल मृणाल तंतु भी, ब्यालम माने दुष्ट हाथी को कोमल कमल दंड के रेशे के द्वारा रोधुम समझते माने वो बांधना चाहते हैं, वो उससे रोकने की इच्छा करते, अर्थात कमल दंड का रेशा इतना कोमल होता है कि वह हाथी को कैसे बांध सकता है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो अमृत वर्षा करने वाली सूक्तियों के द्वारा दुष्टों को सज्जन के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, वह निश्चय ही नवीन कमल नाल के तंतुओं से दुष्ट हाथी को बांधने की इच्छा करते, अर्थात उसे बस में करने की इच्छा करते हैं। अर्थात ऐसा करना संभव नहीं है। फिर भी यहाँ कवि का अभिप्राय है कि बलशाली हाथी जैसा जीव जो मजबूत रस्सियों से भी नहीं बांधा जा सकता है,
ऐसे पशु को भला कोमल विष तंतु के द्वारा कैसे बांधा जा सकता है। और भी क्या कह रहे हैं, छेतुम ब्रज मणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्निहृते है। छेदुम माने काटना चाहते हैं, अर्थात काटने की इच्छा करते हैं। ब्रज मणिम, ब्रज मणिम यानी हीरे को शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष के पुष्प के प्रांतेन माने प्रांत भाग के द्वारा यानी किनारे से, शिरीष के फूलों की कोर से यानी किनारे के द्वारा वह ब्रज मणुम छेदुम यानी हीरे को संहृते माने काटना चाहते हैं। जो लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो दुष्टों को सूक्तियों के द्वारा यानी अमृत वर्षा करने वाले सूक्तियों के द्वारा जो दुष्टों को सज्जन के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, वह मानो हीरे को शिरीष कुसुम प्रांतेन, वह शिरीष के पुष्प के किनारे के द्वारा काटना चाहते हैं। अर्थात हीरा इतना कठोर होता है, जिस हीरे को बड़े बड़े हथौड़े की चोट से भी तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे भला शिरीष के फूल की ओर से कैसे काटा जा सकता है। फिर आगे क्या कहते हैं, माधुर्यम मधुबिंदुनः, मधुबिंदुनः मधु की बूंदों के द्वारा, माधुर्य माने मधुर, रचित माने बनाना चाहते हैं। छारह अम्बु धेरियते, छारह अम्बु, छारह अम्बु माने समुद्र के खारेपन को मधुबिंदुनः मधु की बूंदों के द्वारा, अर्थात शहद की एक बूंद के द्वारा, माधुर्य माने मीठा, शहद की एक बूंद के द्वारा खारे समुद्र के जल को रचित माने मीठा बनाना चाहते हैं। जो लोग ऐसा करना चाहते हैं, अमृत वर्षा करने वाली सूक्तियों के द्वारा दुष्टों को सन्मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, वह मानो माधुर्यम मधुबिंदुनः रचितुम छारा अम्बुधेरियते, जल समुद्र के खारे जल को वह मानो मधुबिंदुना मधु की बूंदों के द्वारा, माधुर्य माने मधुर, रचित माने बनाना चाहते हैं। वह मानो मधु की बूंदों के द्वारा इतने विशाल समुद्र को मीठा बनाने चाहते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान समुद्र की अथाह जलराशि खारेपन वाली है, अर्थात समुद्र में अथाह जो जल है वह इतना खारा है, उसे भला शहद की एक बूंद से कैसे मीठा बनाया जा सकता है। अर्थात कदापि नहीं। उसी प्रकार जड़ व्यक्ति को उसके दुराग्रह से कोमल सूक्ति वचनों के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। विद्या सदैव सत्पात्र को ही फलीभूत होती है। कृपा पात्र में उसका कोई भी फल नहीं होता है। अर्थात ये ऐसा करना मानो उसके लिए बहुत कठिन कार्य है। फिर से एक बार देख लीजिए, पहले नीचे से अर्थ लीजिए। नेतुम वंचत या खलान पथि सताम सुक्ते स्पंदे, जो सुधा स्पंदी अमृत वर्षा करने वाले सूक्तियों के द्वारा, जो अमृत वर्षा करने वाली सूक्तियों के द्वारा, सताम माने सज्जनों के लिए, जो सज्जनों के पथ माने रास्ते पर, खलाम माने दुष्टों के, यह माने जो नेतु माने ले जाना चाहते हैं, जो अमृत वर्षा करने वाली सूक्तियों के द्वारा दुष्टों को सन्मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, अच्छे मार्ग पर ले जाने की इच्छा करते हैं। वो मानो व्यालम बाल मिलार तंतु भी रोधुम समझते हैं। वह मानो मतवाले हाथी को, दुष्ट हाथी को कमल तंत के तंतुओं के द्वारा रोधुम समझते माने रोकने की इच्छा करते हैं। ऐसे व्यक्ति मानो कोमल कमल के तंतु के द्वारा दुष्ट हाथी को बांधना चाहते हैं। और जो ऐसा करना चाहते हैं, फिर क्या कहते हैं, छेदुम ब्रज मणिम शिरीष कुसुम प्रातेन सहते, वह मानो ब्रज मणि को, यानी जो ब्रज मणि इतनी कठोर होती है कि उसे हथौड़े की चोट से भी तोड़ा नहीं जा सकता है, ये ऐसे ब्रज की मणि को यानी हीरे को शिरीष कुसुम प्रांतेन, वह शिरीष के पुष्प के प्रांतेन माने छोर के द्वारा, किनारे के द्वारा, संहृते माने
काटना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, माधुर्यम जल बिंदु मधु बिंदुना रचितिम छारा अम्बु धैर्यते, जो छारा अम्बु धैर्यते, समुद्र के खारे जल को मधु बिंदना जल की एक बूंद के द्वारा माधुर्यम रचित माने मधुर बनाना चाहते हैं। जो लोग अमृत वर्षा करने वाली सूक्तियों के द्वारा दुष्टों को सन्मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, वे मानो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि अथाह समुद्र की जल राशि है, उसमें एक बूंद मधु मिला देने से वो उसको मीठा बनाने का मानो प्रयास करते हैं, अर्थात उनका प्रयास निरर्थक ही होता है। फिर अगले श्लोक में कवि मूर्ख जनों के लिए कालोचित यानी समयानुसार उन्हें मौन धारण करना ही उपयुक्त बताता है। वो कहते हैं स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा, स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा, विनिर्मितं छादनम अज्ञातया, विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनं पंडितानां। स्वायत्तम् एकान्तगुणं विधात्रा, विनिर्मितं छादनम् अज्ञातया, विशेषतः सर्वविदां समाजे, विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनं पंडितानां, विभूषणम मौनम पंडितानाम। वो कहते हैं मौन माने मौन रहना, विभूषण माने आभूषण है। मौन रहना अर्थात चुप रहना ही आभूषण है। किसके लिए? आपंडिता नाम। आपंडिता माने जो अज्ञानी है, मूर्ख हैं, जिनको कोई जानकारी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को चुप रहना ही विभूषण माने आभूषण के समान है। ऐसे व्यक्ति को चुप रहना ही उनके लिए एक आभूषण के समान है। कैसा? विशेषतः विशेषकर सर्वविदाम समाजे, जहाँ विद्वानों की सभा हो, जहाँ बहुत सारे विद्वान लोग हों, अर्थात जो विद्वानों की सभा में बैठा हो, ऐसे में कोई यदि एक मूर्ख व्यक्ति बैठा है तो उसका चुप रहना, उसका शांत रहना उसके लिए आभूषण के समान है। फिर कहते हैं स्वायत्तम एकांत गुणम। स्वायत्त माने होता है स्वाधीन, अर्थात स्वाधीन रहना। एकांत गुणम एकमात्र गुण है। एक मात्र अर्थात अत्यंत हितकारी गुण बनाया है विधाता माने विधाता ने। विधाता ने अर्थात ब्रह्मा ने एकमात्र गुण स्वाधीन रहना विनिर्मितम माने बनाया है। छादनम अज्ञातः, अज्ञातः माने उसकी अज्ञानता को, छादनम माने अज्ञानता को ढकने के लिए आवरण। विधाता ने उसकी अज्ञानता को ढकने के लिए एकमात्र साधन बनाया है। क्या बनाया है? विभूषणम मौनम अपंडिता नाम। अपंडिता नाम माने मूर्खों को चुप रहना, मौन धारण करना, विभूषण माने उसके लिए आभूषण के समान है। सर्वविदाम समाजे, विशेषकर सभी विद्वानों के समाज में, विद्वान समाज में एक मूर्ख व्यक्ति का चुप रहना ही उसके लिए आभूषण के समान है। कवि इसमें कहना चाह रहा है कि मूर्ख जन के पास सबसे बड़ा धन या साधन अपनी मूर्खता को छिपाने के लिए उसे मौन रहना, चुप रहना ही मूर्खों का विशिष्ट आभूषण है। यद्यपि मौन का आलंबन सज्जनों के लिए हितकर नहीं है, क्योंकि मितभाषिता गुणकारी है। मौन रहने से कोई दुर्गुणों से भी व्यक्ति बच जाता है। दुर्जनों के लिए मौन रहना विशिष्ट हितकारी है। वे विद्वत सभा में जाकर जब तक कुछ नहीं कहेंगे तब तक उनकी मूर्खता प्रकट नहीं होगी। उसी प्रकार से जैसे कोयल और कौवा यदि एक साथ रहते हैं तो उनके गुण अवगुण को हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन यदि वो बोलना शुरू कर देते हैं तो मुझे अनुमान हो जाता है कि यह कोयल है और यह कौवा है। उसी तरह से एक मूर्ख व्यक्ति को जिसे कोई जानकारी नहीं है, यदि वह
विद्वत समाज में बैठा है तो उसे उस मूर्ख को चुप रहने के लिए विधाता ने एकमात्र उसके लिए ऐसा आभूषण बताया है, उसकी मूर्खता को ढकने के लिए। फिर से एक बार देख लीजिए। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा, विधाता ने अर्थात ब्रह्मा ने स्वायत्तम एकांत गुणम, एकमात्र गुण अर्थात अत्यंत हितकारी गुण स्वायत्तम माने उसका चुप रहना बताया है। ब्रह्मा जी ने मूर्ख जनों की मूर्खता का आच्छादन यानी आवरण, स्वाधीनम यानी स्वाधीन आवरण, विनिर्मितम छादनम अज्ञता, उसकी अज्ञानता को ढकने के लिए बनाया है। क्या बनाया है? विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेषकर विद्वानों के समाज में, विशेषकर विद्वानों की सभा में, विद्वानों की समाज में, विभूषणम मौनम अपंडिता नाम, अपंडिता नाम माने यानी मूर्खों को, मौनम माने मौन रहना, विभूषण माने उसके लिए शोभाकारी होता है, यानी उसके लिए अलंकार के समान होता है। फिर आगे कवि कहता है, यानी कवि अल्पज्ञता के दुष्परिणामों तथा मूर्खता के निवारण का उपाय बता रहा है। क्या बता रहा है? यदा यदा किंचित यज्ञोऽहं दीपयो मदान्धा संभवं तदा सर्वज्ञो अस्मत् भवत लिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशादयो गतं तदा मूर्खो अस्मीति ज्वरयु, तदा मूर्खो अस्मीति ज्वरयु मदो व्यापकता, मदो मे व्यापकता। यदा किंचित यज्ञोऽहं दुपयो मदान्धा संभवं तदा सर्वज्ञो अस्मत्, तदा सर्वज्ञो अस्मत् भवन् अलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशादयो गतं तदा मूर्खो अस्मीति ज्वरयु मदो व्यापगतः, मदो व्यापगतः। वो कहते हैं, कवि इसमें कह रहा है, यदा माने जब, किंचित अज्ञो हम, किंचित माने कुछ कुछ, अज्ञो हम माने जानने वाला, जब मैं कुछ को, अहम माने मैं, किंचित अज्ञ माने कुछ कुछ जानने वाला था। दुप यू, दुप माने होता हाथी के समान, यू माने समान, तो हाथी के समान, मदांधा माने मद में अंधा, अहंकार में अंधा, संभव माने हो गया था। जब मैं थोड़ा थोड़ा जानकार था तब मैं हाथी के समान अहंकार से युक्त हो गया था। जिस प्रकार से मद वाला हाथी होता है उसी प्रकार से मैं मद से अंधा हो गया था। तदा सर्वज्ञ अस्मति, तदा माने उस समय, सर्वज्ञ अस्मि माने सब कुछ जानने वाला हूँ, सर्वज्ञ अस्मि माने मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। भवद अलिप्तम में मनः, इत माने इस प्रकार से, मम मनः, मम मनः माने मेरा मन, अलिप्त माने युक्त हो गया था। इस प्रकार मेरा मन लिप्त हो गया था कि मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, ऐसा मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, हो गया हूँ, ऐसा मेरा मन अर्थात मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था। फिर कह रहे थे, यदा किंचित किंचित, यदा माने जब, मेरे द्वारा, किंचित किंचित माने थोड़ा थोड़ा, बुद्धजन माने होता है विद्वानों के सकाशात माने समीप में, जब मैं विद्वानों के संपर्क में, अवगतम माने आया, विद्वानों के संपर्क में जाने लगा, तदा मूर्खो अस्मिति, तब मैं मूर्ख हूँ। जोर यू, इस प्रकार से जोर के समान, मदो माने मेरा अहंकार, विपगतः माने दूर हो गया, उतर गया।
कवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं, फिर से देख लीजिए, यदः किंचित किंचित अज्ञोऽहम्। जब मैं थोड़ा जानकार था, अल्पज्ञ था, अर्थात मुझे बहुत थोड़ी सी जानकारी थी, दुभ्य यू मदांधा शंभुम, तो मैं मतवाले हाथी के समान अहंकार के कारण मदांधा यानी मद से अंधा हो गया था। तदा सर्वज्ञो अस्मीत भवत मम अलिप्तम मयि मनः, तब मैं ही सब कुछ हूँ, अर्थात मैं ही सर्वज्ञ हूँ, ये सब मैं स्वयं में जानने वाला हो गया था। अर्थात मेरा मन इस प्रकार से सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ ही जानने वाला हूँ, ये सा मेरे मन में आने लगा था। अर्थात मेरा मन इस प्रकार से विचार करने लगा था। यदा किंचित किंचित बुद्धि जन सकाशाद, यदा माने जब, किंचित किंचित माने थोड़ा थोड़ा, यानी थोड़ा थोड़ा, बुद्धि जन सकाशाद यानी विद्वानों के सानिध्य में, सत्संग में अवगत माने जाने लगा। जब मैं विद्वानों से के सत्संग में जा कर के कुछ ज्ञान प्राप्त किया, तदा मूर्खो अस्मित, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं मूर्ख हूँ। जोरे यू मदो में व्यापकता, इस प्रकार से मद में व्यापकता, इस प्रकार से मेरा मद जो था, मेरा अहंकार जो था, वह ज्वर के समान उतर गया था। अर्थात सर्वज्ञता का अभिमान रूपी जो ज्वर मेरे अंदर था, वह धीरे धीरे उतरने लगा था। अल्पज्ञता व्यक्ति के लिए अतिशय हानिकारक है, और उससे भी अधिक हानिप्रद अल्पज्ञता होने पर सर्वज्ञता का अभिमान करना। ऐसा व्यक्ति को तो प्रतिनिर्दिष्ट मूर्ख जन के सदृश होता है, और वह हठी स्वभाव के कारण ज्ञानोन्मुख नहीं हो सकता है। अल्पज्ञ की स्थिति में कूप मंडूक जैसी तथा उसका व्यवहार वही उसी तरह है। अधिक, ये हिंदी में एक कहावत है, अधे जल गगरी छलकत जाए, अर्थात उसके समान हो जाता है। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान शून्यता से व्यक्ति को आगे सीख मिलती है, वह आगे जान सकता है। इसके लिए उसे निरंतर विद्वानों के संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि विद्वत के संपर्क में रहने से ही वह ज्ञान के सागर से परिचित रहेगा, और तभी ही उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब यहीं तक हम पढ़ाते हैं। आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो या ना अच्छा लगा हो, तो एक कमेंट जो करके ज़रूर बता दीजिएगा। साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यदि किसी को ज़रूरत हो तो ज़रूरतमंद तक आगे भेज दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।